इसमें श्लोक में कि यावान अर्थः उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मणि एव अधिकारः मा फलेषु कदाचन कर्मफलहेतुः भुग्माते संगम अस्तु अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धः सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हायवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम् अनविच्छः कृपया फलहेतवः बुद्धयुक्तः जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। ये जो अभी 46 से लेकर के 45 तक 50 तक के जो श्लोक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चारों तरफ पानी की बाढ़ आ जाने पर कुएं का जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण अर्थात कर्म योग के लिए सब कर्म कांड का रह जाता है। कह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जल से भरे हुए सरोवर की प्राप्ति पर जो प्रयोजन एक किसी गड्ढे में भरे जल से हो सकता है वही प्रयोजन विशाल ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले का इस प्रयोजन का ज्ञान रखने वालों से क्या है। जैसे यहाँ पे कहा कि जैसे बाढ़ के समय कुएं को कोई नहीं पूछता। जैसे अगर बाढ़ आ जाए तो कुएं को कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। वैसे ही कर्मयोग का ज्ञान होने पर कर्म कांड को कोई नहीं पूछता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जैसे बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ जल फैल जाता है, तो कुएं के पास कोई पानी पीने के लिए नहीं जाता है, फिर कुएं का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। वैसे ही जब कर्मयोग को व्यक्ति जान जाता है, कर्मयोग का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो जो कर्म कांड है जो आप लोग पूजा पाठ आदि ये करते हो तो इसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, इसको कोई पूछता नहीं है। जब सही रूप से आप लोगों को कर्म का ज्ञान हो जाएगा, कर्म करने का ढंग पता चल जाएगा तो सारे मतलब इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही है कि कर्मयोग की तुलना में कर्म कांड बहुत छोटा है, तुच्छ है। यदि आपको कर्म योग आता है, कर्मयोग का आपको ज्ञान है कि कर्मयोग किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कर्म कांड की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। जो ज्ञानी हो चुका है, देखना आप उसको कि कभी भी वह कर्म कांड में नहीं फंसता है, वो ज्ञान के तरफ ही अग्रसर होता रहता है। परंतु जिसको ज्ञान नहीं है वह कर्म कांड में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता है और वो ऐसा सोचता है कि मैं ये करूँगा, इस तरह से करूँगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, ऐसा करूँगा तो मुझे ये फायदा होगा, है ना। परंतु जब जिसको ज्ञान हो जाता है ना तो वह कर्म कांड में नहीं फंसता है। फिर वो सोचता है कि क्यों न मैं कर्म करूं, क्यों न मैं कर्म को सुधारूं, क्यों न मैं अपने कर्मों को ही इतनी अच्छी तरह से कर लूं कि वो पूजा बन जाए। अब जैसे आप लोग बोलते हो कर्म ही पूजा है, तो इसका मतलब पता है कर्म कैसे पूजा है।
बताइए, कर्म कैसे पूजा होता है? कर्म तब पूजा है जब आप क्या सही है क्या गलत है या देख करके करते हो तो कर्म पूजा बनता है। अन्यथा आपको कर्म करने का ज्ञान नहीं है, कर्म योग नहीं पता है, तो फिर कर्म कांड में ही फंसे रहोगे, कर्म कांड ही बार बार करोगे। तो इसलिए जो है सही कर्म का पता होना चाहिए कि क्या सही कर्म है क्या गलत कर्म है। जैसे हमने कल बताया था कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। जब आप इसको करने लगते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि ये कर्म हमारे लिए अच्छा है और ये कर्म हमारे लिए बुरा है। ये कर्म हमको पाप दे सकता है, ये कर्म हमको पुण्य दे सकता है। तो ये भाव हमारे भीतर आ जाता है जब ज्ञान होता है। और कर्मयोग का ज्ञान तो बहुत होना जरूरी है, क्योंकि पूरा जीवन इस कर्मयोग के आधार पर ही टिका हुआ है। ठीक है, जो पूरा जीवन है आपका और हमारा जो जीवन है वो किसके आधार पर टिका हुआ है? वह कर्मयोग के आधार पर टिका हुआ है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें कर्मों का फल मिलता है। जैसा कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसा कर्म करते हैं उसी तरह का हमारा जन्म होता है। ठीक है, आगे के श्लोक में कहते हैं कि कर्म करना तो तेरा अधिकार है। हाँ, अभी शायद 47वां चल रहा है, 46 हो गया, 47वां चल रहा है। कह रहे हैं कि कर्म करना तो तेरा अधिकार है, इसके फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है कि तू कर्म भी करेगा और फल भी तू ही प्राप्त करेगा, तू ही देगा इसका। नहीं, तू अपने कर्मों के फल को अपना हेतु न बना, न ही कर्म न करने के प्रति न कर्म में प्रीति रख कि मैंने कर्म किया है तो मुझे ऐसा ये चीज़ हमें प्राप्त होगी, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का ही अधिकार है, केवल कर्म करने का अधिकार। केवल कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्मों का फल तेरे अधिकार में नहीं है। जैसे आप लोग कर्म करते हो तो आप लोग केवल कर्म करने में स्वतंत्र हो, कर्म के फल में स्वतंत्र नहीं हो आप। ठीक है, कर्म करने में केवल स्वतंत्र, कर्म के फल में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। फल न मिलना, मिलना न मिलना कभी भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा। अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की है अर्जुन, कर्मों का फल मिले या न मिले, या इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, या ये भी हो सकता है कि मिले ही, तो ये कहते हैं कि ये तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए तू अमुक कर्म का अमुक फल अवश्य मिले, यह हेतु यह इच्छा मन में रखकर काम करने वाला तू मत बन। तू जो कर्म करेगा यह कभी भी ये इच्छा रख करके ये काम मत करो कि मैं ये जो है ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति होगी। जैसे मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब वो कोई भी कर्म करता है तो वो इसलिए करता है कि मुझे ये फल की प्राप्ति हो, तभी वो कर्म करने के लिए तैयार भी होता है, नहीं तो नहीं तैयार होता। आप लोगों से कहा जाए कि गीता पढ़ लो, तो आप लोगों को पता है कि गीता पढ़ने का क्या लाभ होगा, परंतु इससे भी जो ऊंचा लाभ होने वाला है ये आपको नहीं पता। इससे भी जो ऊंचा लाभ होने वाला है वो आपको नहीं पता। इसका आगे क्या फल मिलेगा ये भी आपको नहीं पता, परंतु फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं। शास्त्रों में ऋषियों द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, योगियों द्वारा, विद्वानों द्वारा ये बात कही जाती है कि जो गीता पढ़ता है उसका फल बहुत ही बड़ा मिलता है,
बहुत ही उच्च कोटि का मिलता है। तो मन में इच्छा रख करके कभी कर्म मत करिए कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी कर्म जो है त्याग पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। कर्म जब भी करिए तो कर्म त्याग पूर्वक करिए। कर्म करके अच्छा कर्म करके चले जाइए, वहाँ से फल की इच्छा मत रखिए। कर्म के प्रति कोई अनुराग मत रखिए, कर्म के प्रति कोई प्रेम भाव मत रखिए, बस कर्म करते चले जाइए। और जब इस तरह का आप कर्म करेंगे तो कर्म में क्या होगा, जब इस तरह का आप कर्म करोगे तो क्या होगा, कर्म के लगाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगा, है ना। जब इस तरह का आप कर्म करेंगे तो कर्म के फलों में ऐसे लगाव नहीं होगा, आपको आसक्ति नहीं होगी, आप इनमें फंसोगे नहीं, है ना। तो इसलिए जो भी कर्म आप कर्म करना आपके अधिकार में है, फल देना परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। यदि फल देने की जो है व्यवस्था परमात्मा अपने हाथ में कर देता तो सब आप लोग अपने और अपने लिए ही सारे कर्मों का फल इकट्ठा कर लें, सब बड़ा पार्शियलिटी हो जाती है ना, लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता। तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि जो कर्म करेगा, कर्म करने के लिए तो परमात्मा ने आपको पूरा खुली छूट दे दिया है, चाहे सही कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, हर तरह के कर्म को करने के लिए परमात्मा ने आपको खुली छूट दे रखी है। परंतु जब फल देने की बारी आती है तो परमात्मा वहाँ पे आपको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, बोलता है कि अब यहाँ पे तेरा अधिकार नहीं, तो कर्म करके तो चला गया, अब इसका फल मैं दूंगा। तो जो व्यक्ति होता है वो कर्म करता है और उल्टा सीधा कर्म कर देता है अपने जीवन। वो सोचता है कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया है, फिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो व्यक्ति को ये नहीं पता चलता है, मैं कल ही बता दिया था कि व्यक्ति 3 तरह से कर्म करता है, एक तो शरीर के द्वारा, एक मन के द्वारा और एक वाणी के द्वारा। तो व्यक्ति बस ये देखता है कि मैं तो शरीर के द्वारा कोई बुरा कर्म नहीं किया, परंतु जो आपने मन के द्वारा बुरा कर्म कर दिया, ठीक है, जो आपने वाणी के द्वारा बुरा कर्म कर दिया, वो तो है कि नहीं है, बोलिए, वो तो उसका भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो वह जब उसका फल मिलता है तो आप कहते हो कि अरे भगवान ने पता नहीं मुझे कौन से जन्मों का जो है हमें फल दे रहा है, पता नहीं मैंने तो इस तरह का कर्म किया नहीं है, मैंने तो इस तरह का कोई पाप किया नहीं है, फिर भी परमात्मा हमें इस तरह का फल क्यों दे रहा है, होता है ना। तो ये इसलिए होता है कि कर्म फल की जो व्यवस्था होती है वह परमात्मा के हाथ में होती है, वो आपके हाथ में नहीं होती। एक छोर आपके लिए परमात्मा ने छोड़ रखा है और दूसरा छोर अपने लिए पकड़ रखा है कि इसका फल तो मैं ही दूंगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और मनुष्य सोचता है देखना, हर मनुष्य जो है अपने अपने सपने सजोता रहता है, अपने जीवन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, परंतु परमात्मा आपकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता? इसलिए नहीं होने देता है कि आपके जो कर्म हैं उन कर्मों का फल पूरा जोड़ घटा करके आपको देता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाणी के रूप में, जो भी आप कर्म किए रहते हो, और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनको भी जोड़ करके परमात्मा देता है। प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जो होते हैं उनको भी परमात्मा आपको देता है, उसमें से जोड़ के भी देता है। आप ये मत समझ लेना कि केवल इसी जन्म के कर्म का फल मिलेगा, नहीं। आपने जो पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है, जो पुण्य का कर्म किया है, तो उसको सबको जोड़ करके परमात्मा देता है आपको। ठीक है, आप लोग ये सोचते हो कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा कर्म किया, अपने जीवन में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, परंतु परमात्मा ने पता नहीं क्यों मुझे जो है ये ऐसा फल दे दिया।
तो वो कहाँ से फल आता है बताइए? वो फल आता है आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म के द्वारा। जो देखिए, परमात्मा कभी अन्यायी नहीं हो सकता है, इसीलिए जो भी आपको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है, उसको सहन करना चाहिए। ठीक है? जो भी आपको दुख दर्द होता है उसको सहन करना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया है तो इसका फल परमात्मा मुझे दे रहा है। ठीक है? और हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। जब तक उन कर्मों का फल जब तक हम भोग नहीं लेते तब तक हम दुख में बने रहे। ठीक है? कोई भी कर्म आप करोगे, जब तक उसके पूरे कर्म के फल को नहीं भोगोगे तब तक वह पूरा नहीं होता है, भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म करोगे उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि कर्म का फल अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। भगवान राम ने जन्म लिया, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। हमारे कितने ऋषि मुनि जन्म लिए हैं या पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, उन सभी ने जो है अपने कर्मों का फल भोगा है। और आप लोग भी जितने यहाँ पे अरबों खरबों की जनसंख्या में जो लोग हैं, वो सभी लोग अपने कर्मों का फल भोग ही रहे हैं। ठीक है? आगे कहते हैं, हे धनंजय, योगस्थ होकर अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, योग युक्त होकर मोह को छोड़कर कर्म कर, सिद्धि या सिद्धि में समभाव से कर्म कर, यह समभाव ही योग कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिद्धि या सिद्धि में समरह। ठीक है? हे धनंजय, योग युक्त होकर मोह को छोड़ करके कर्म कर, सिद्धि में, सफलता में, असफलता में समभाव होकर के कर्म। और यह समभाव ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थ होकर कर्म, योग में स्थित होकर कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म की सिद्धि और असिद्धि, कर्म की सफलता और असफलता दोनों अवस्थाओं में सम बने रहो। यदि तुम्हारे अंदर समता की प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति तुम्हारी है, तो धारण करके तू इस तरह की क्षमता वाली मनोवृत्ति को धारण करके कर्म कर। कर्म का फल मिले या न मिले, इन दोनों अवस्थाओं में तू सम रह। अब यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू योग में स्थित होकर मोह को छोड़ करके कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। मतलब हे अर्जुन, तुम योगस्थ होकर के, योग में स्थित होकर के कर्म कर। योग मतलब समाधि, योग मतलब समाधि। तो समाधि में होकर के तो योग कैसे कर? तू योग में स्थित होकर के कर्म कर, चेतना में होकर के, होश में होकर के कर्म कर। बेहोशी में होकर के योग कर्म कर मत कर। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो होश में होकर के कर्म नहीं करते, बेहोशी में होकर करते। मोबाइल लगा देते हैं चार्जर में, उसका स्विच ऑन करना ही भूल जाते हैं। रात भर लगा के छोड़ देते हैं, पता चलता है मोबाइल चार्ज ही नहीं और 0% हो गया। होता है कि नहीं? तो हम होश में नहीं रहते, बेहोश में रहते। तो होश पूर्वक कर्म होना चाहिए। योग यही है कि योग में स्थित होकर के, होश में स्थित होकर कर्म करना चाहिए, बेहोशी में कर्म नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हो, तो आप हमारी बातों को सुनो,
तो केवल सुनो ही। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे गीता सुन तो रहे हो, परंतु मन कहीं और भटक रहा है, कहीं और दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? योग में स्थित नहीं कहा गया। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो वही योग है, जो आप सीख रहे हो, गीता का ज्ञान ले रहे हो, यह योग है। परंतु जब तक आप होश में होकर के कोई कर्म नहीं करोगे, बेहोशी में करोगे, जैसे मैंने बताया, चार्जर लगा तो देते हो, मोबाइल का चार्जिंग लगा देते हो, स्विच ऑन करना ही भूल जाते हो, ये बेहोशी है। आप खाना भी खाते हो तो खाने को इतना जल्दी खाते हो कि 5 मिनट में ही, 2 मिनट में ही पूरा कर लेते हो। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि जो है मैं जो खाना खा रहा हूँ या जो मैं खा रही हूँ, तो वो चबाना चाहिए कि नहीं चबाना चाहिए, स्वाद आया कि नहीं आया, इसका कोई पता नहीं। बस खाते चले गए, 2 मिनट में पता नहीं क्या खा दिया, बस अंदर निगलते चले गए। हम खाना भी खाते हैं तो वो भी बेहोशी में खाते हैं, होश में नहीं खाते। यही इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगस्थ होकर के कर्म करो, उसमें होश पूर्ण होकर के कर्म करो, बेहोशी में कर्म मत करो। आज का व्यक्ति जो है कोई भी कर्म करता है होश में नहीं करता है, बेहोशी में करता है। और जब कर्म करता है तो फल की इच्छा को छोड़ करके नहीं करता है, फल में आसक्ति रख करके करता है कि मुझे ये फलाना चीज़ हमें प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोग भी कोई कर्म करते हो तो आप लोग भी ये ध्यान देते हो कि मुझे ये चीज़ मिलेगा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं करता। परंतु कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्म में सफलता मिले या असफलता मिले, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म में सफलता मिले या असफलता मिले, तुम्हें क्या करना चाहिए? समभाव हो जाओ, सम रहना, सम हो जाओ। चाहे तुम्हें सफलता मिले तो भी अपने आप को समभाव में रखो, असफलता मिले तब भी अपने आप को समभाव में रखो। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को असफलता मिल गई तो बड़ा दुखित हो जाते हो, और सफलता मिल गई तो इतना खुश होते हो कि पड़ोस में लड्डू भी बांटने लगते हो। कि मुझे तो फलाना चीज़ मिल गया, और वही जब असफल हो जाते हो तो रोते हो बैठ के। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, सम अवस्था होनी चाहिए। चाहे सफलता मिले तो भी सम बने रहना चाहिए, चाहे असफलता मिल जाए तो भी सम बने रहना चाहिए। न रोना चाहिए, हंसना चाहिए, न खुशी मनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दुखित होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए, न ज़्यादा दुखी न ज़्यादा सुखी। परंतु आज के मनुष्य की क्या स्थिति है बताइए? आज के मनुष्य की क्या स्थिति है? आज के मनुष्य की स्थिति यही है कि बहुत ज़्यादा खुश होता है तो इतना खुश होता है कि मत पूछिए, और जब दुखी होता है तो इतना दुखी होता है कि फिर उसका कहना ही क्या। तो ये योग नहीं, इनमें सम भाव रहना बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता दोनों में समभाव बने रहना चाहिए। और कहते हैं कि यही समता का भाव योग है, यही समता का भाव कह देते हैं कि इस अवस्था में यदि बहुत लंबे समय तक आप बने रहते हो तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम योग कर रहे हो, तुम असली योग यही है। समत्व की भावना ही समत्वम योग उच्यते, मतलब समत्व का जो विचार है, समत्व का जो भाव है, इसी को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो समत्व का भाव है यही योग है। आप लोगों के जीवन में समता का भाव है क्या? बोलिए, थोड़ा बोलते भी रहिए। आप लोग चुप रहेंगे ना तो पता नहीं चलेगा आप लोग जगे हुए हैं कि सोए हुए हैं।
तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीपी की गोली खाना पड़ता है ना। फिर तो इसलिए सम होना जरूरी है। देखिए, जो सुख है या दुख है, ये इनका क्रम है, ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, परंतु आप घबराओ मत, ठीक है। इसका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, समभाव में रह करके। इसमें रह करके, समभाव में रह करके। समभाव में अगर नहीं हुआ तो फिर आप बहुत गड़बड़ियाँ कर दोगे, बहुत से प्रपंचों में फंस जाओगे, बहुत सी समस्याओं में फंस जाओगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि से विचारित कर्म अति तुच्छ हैं, इसलिए बुद्धि मतलब समबुद्धि की शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि फल के हेतु से किया कर्म अत्यंत हीन है। तात्पर्य इसका यह है, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, बुद्धि योग मतलब कर्म योग, निष्काम कर्म से कर्म मतलब कर्म कांड, सकाम कर्म बहुत घटिया है। सकाम कर्म किसको कहते हैं? सकाम कर्म नोट कर लीजिए, फल की इच्छा लेकर के जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म उसको कहा जाता है जिसमें फल की इच्छा ना रहे, उसे निष्काम कर्म कहा जाता है, ठीक है। देखिए, आपका काम तो हो जाएगा, आप वहाँ पे भी निष्काम हो जाओ, परमात्मा पे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपकी स्थिति परिस्थिति को नहीं जानता है, ठीक है। आप डोनेशन दो, परंतु उसमें आसक्ति मत रखो कि मैंने दिया, ठीक है ना। फिर क्या होगा ना कि आप उसी भाव में हमेशा बने रहोगे आप कि मैंने दिया। फिर जब जैसे ही आपके मन में ये भाव आ गया कि मैंने दिया, तो आपके अंदर का अहंकार बड़ा होने लगता है, बच्चे की तरह बड़ा होने लगता है। और जब आपका अहंकार बड़ा होने लगता है तो फिर आप को गिरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी गिर जाते हो। फिर चाहो कितना भी उठने की कोशिश करो, आप उठ नहीं पाते, ठीक है। इसलिए जो है निष्काम कर्म करना चाहिए। सकाम कर्म में फल की इच्छा, निष्काम कर्म में फल की इच्छा नहीं रखना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, बुद्धि योग किसको कहते हैं? कर्म योग और निष्काम कर्म, ये दो कर्म है। या तो कर्म योग में निष्काम ही कर्म करो, और एक कर्म होता है कर्मकांड होता है और सकाम कर्म होता है। तो कर्मकांड और सकाम कर्म जो होता है वो बड़ा घटिया होता है, मतलब वो अच्छी कोटि का नहीं होता, उससे कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग बुद्धि योग मतलब कर्म योग और निष्काम कर्म। बुद्धि योग क्या है? कर्म योग और निष्काम कर्म। और एक है कर्म। तो कर्म कहाँ से होता है? जो सिंपल आप लोग करते हो, कर्म कांड करते हो, फल की इच्छा से कर्म करते हो। तो दो प्रकार के कर्म हैं, एक है कर्म कांड और दूसरा है सकाम कर्म। तो कर्म कांड में आप जो पूजा पाठ फलाना दिखाना ये सब वो सब करवाते हो ना, ये सब कर्म कांड में आता है, ठीक है। और सकाम कर्म ये होता है कि आप कोई भी छोटा से बड़ा कर्म करते हो तो उसमें आप फल की इच्छा रखते हो कि मैं भगवान जी को लड्डू चढ़ा रहा हूँ, तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाऊंगा तो गणेश जी हमें क्या देंगे? बोलिए, हमें धन देंगे, रुपए पैसे देंगे, ऐसा भाव हमारे अंदर रहता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, ऐसा भाव आता है। हाँ, तो ये सकाम कर्म है आपका।
मतलब आप कर्म तो कर रहे हो, भगवान के मंदिर में जा तो रहे हो, परंतु सकाम कर्म कर ले रहे हो। ठीक है, फिर आप सकाम कर्म कर ले रहे हो कि आप इच्छा लेकर के जा रहे हो। अब जैसे कि कोई वैष्णो देवी गया, तो वैष्णो देवी या तिरुपति गया, तो तिरुपति इसलिए जाता है, कहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, ठीक है, या मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं तिरुपति जाऊँगा। तो तिरुपति इसलिए लोग जाते हैं कि अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाते हैं। तो ये जो कर्म है वो क्या है? सकाम कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस कर्म को एकदम निचले कोटि में रखते हैं, थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। तो इसी को जो है सकाम कर्म कहा जाता है, ठीक है, घटिया कर्म कहा जाता है। आप जो भी आप कामना करके पूजा कर रहे हो, आप कथा कहलवा रहे हो, है ना, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हो, तो ये किस लिए? सकाम कर्म है। तो आप कहते हो कि सुंदरकांड का पाठ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये फलाना चीज़ हमारे अंदर हो जाए, हम स्वस्थ रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, तो इसलिए आप ये कर्म करवा रहे हो। तो ये जो कर्म है, इस कर्म को निष्काम सकाम कर्म कहते हैं, जो कर्म कांड की श्रेणी में आता है, जो सबसे नीचे दर्जे का ये काम है, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि तू बुद्धि योग, मतलब कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग, कर्मयोग की शरण में आ, इसको ग्रहण कर। हे अर्जुन, तुम कर्मयोग को कर, निष्काम कर्मयोग कर। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा बताया निष्काम कर्मयोग। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि सबसे अच्छा कर्म है निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करो। फल की इच्छा रखो ही मत, वो वाला कर्म करो। और कह रहे हैं कि फल के हेतु कर्म करने वाले कर्मकांडी, सकाम कर्मी कृपण हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। अगर फल की इच्छा लेकर के यदि कर्म करोगे ना, तो तुम हमेशा दरिद्र बने रहोगे, भिखमंगे जैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे भिखमंगे को जितना भी दो तो फिर दोबारा मांगने आता है, फिर दो तो फिर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कामना जो सकाम कर्म कर रहे हो ना, तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। भीख मांगने वाले को जितना भी दे दो संतुष्ट नहीं होता है, फिर दोबारा आए, 2-4 दिन बीत करके फिर आएगा, वो आता ही रहता है। हाँ, कुछ कर्मों के फल रहते हैं, वो भिखमंगा वही बनते हैं जो किसी को कुछ देते नहीं है, अपने जीवन में कभी किसी को दान पुण्य नहीं करते हैं, किसी को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं, वही भीख मांगते हैं अगले जन्म में। इसलिए देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने जीवन का 10% दान करना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है। चलो मान लो 10% आप नहीं करते, 2%, 1% तो कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। तो इस तरह का कर्म करोगे तो हो सकता है कि शायद आपका अगला जन्म बहुत अच्छा हो, और आपको इस तरह से भीख नहीं मांगना पड़ेगा अगले जन्म में, दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो जब इनके पास रुपए पैसे होते हैं, धन दौलत होता है, तो आप ही खाते हैं। वही कहते हैं ना, एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। वह पशु प्रवृत्ति है कि जो अपने खाता है, अपने कमाता है और अपने ही खाता है, वह पशु के समान है। वह उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर पशु की तरह है, और उसका जो पूर्वजन्म होता है वह भी जो है इसी तरह भीख मांगने में गुजर जाता है। तो उसको भी कुछ लोग नहीं देते हैं, लात मारते हैं, धक्का देते हैं, कुछ दयालु होते हैं तो वो दे देते हैं बेचारे।
ये जो जो कर्म कांड है, सकाम कर्म है, ये निचले दर्जे का है। क्योंकि आप जो है भगवान के सामने आप एकदम दीन भावना से, हीन भावना से प्रार्थना करते हो कि हे परमात्मा, मुझे ये चीज़ दे दो, मैं ये कर लूँ, मुझे ये चीज़ मेरे अंदर से हर लूँ, मुझे ये पीड़ा सता रही है। इस तरह का आप भगवान से याचना करते हो। रुपए मांगते हो, पैसे मांगते हो, नौकरी मांगते हो, बिजनेस मांगते हो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है सबसे तुच्छ दर्जे का काम, भगवान से कुछ मांगो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जब बुद्धि योगी मतलब बुद्धि से युक्त कह रहे हैं कि बुद्धिशील व्यक्ति अच्छे बुरे दोनों फल वाले कर्मों को अर्थात सुख कारक अथवा दुख कारक कर्मों को यहीं त्याग देता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अच्छे बुरे अर्थात जो सुख और दुख देने वाले कर्म होते हैं उसको यहीं त्याग देता है। इस कारण तू इस बुद्धि के लिए प्रयत्न कर, कर्मों में कुशलता ही योग है। भगवान श्री कृष्ण योग की एक और परिभाषा बता रहे हैं कि कर्मों में कुशलता ही क्या है, यही योग है। असली योग तो यही है कि तू कर्म करने में कुशल हो गया। तू कर्म करने में तू अब जो कर्म कर रहा है वह ज्ञान पूर्वक कर रहा है। ठीक है, यही कर्मों में कुशलता है। तो कहते हैं कि जो योगी जो है बुद्धि का उपयोग करता है, बुद्धि युक्त होकर के कर्म करता है, वह सुकृत तथा दुष्कृत दोनों यही छोड़ देता है। ठीक है, सुकृत का मतलब होता है अच्छा और दुष्कृत का मतलब होता है बुरा। ठीक है, हाँ, मतलब निष्काम मतलब यह है कि जो बुद्धिमान होता है वह इस तरह का कर्म कांड नहीं करता है जो ऊपर वाले श्लोकों में बताया गया। ठीक है, वो इस तरह का कर्म नहीं करता है। वह बुद्धि से, अपने बुद्धि से सोच समझ करके सही निर्णय लेकर के करता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है, और किस कर्म को करने के बाद हमें इसका अच्छा लाभ मिलेगा और कौन सा कर्म करेंगे कि उसका बुरा लाभ मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह बुद्धि का उपयोग करते हुए ये देखता है कि कौन सा अच्छा है, सुकृत दुष्कृत, और कौन सा बुरा है, उस कर्मों को वहीं छोड़ देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू योग मतलब कर्म योग में जुट जा। इसलिए दुष्कृत मतलब बुरा कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तू कर्म योग में जुट जा, क्योंकि योग सब कर्मों को कुशलता से करने का नाम है। जो योग क्या है, कर्मों की कुशलता को ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। तो कर्मों में कुशलता, सब कर्मों को कुशलता पूर्वक करने का नाम योग है। तो यहाँ पे कौन अच्छा है कौन सा बुरा है, अब तो आपको समझा दिया गया ना कि कौन सा अच्छा कर्म है कौन सा बुरा कर्म है। आप सकाम कर्म करोगे कि निष्काम कर्म करोगे, बताइए आप लोग। निष्काम कर्म करोगे, तो जब निष्काम कर्म करोगे तो आप कर्म योग में जुट गए, इसका मतलब कर्मयोग करने लगे। और दूसरा, आपको कर्मों को करते करते उसमें कुशलता आ गई, उसमें परिपक्व हो गए आप कि नहीं अब अच्छा कर्म मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो आपकी कर्मों में कुशलता हो गई। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि इसी को योगी लोग योग कहते हैं, कि सही और बुरे का ख्याल करके जो कर्म किया जाता है, ध्यान में रख करके कर्म किया जाता है, उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वास्तविक योग है।
सुकृत मतलब अच्छे, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म किया करें, सकाम कर्म मत करिए, निष्काम कर्म करिए। ठीक है, कौन सा कर्म करिए? निष्काम कर्म करिए। हाँ, देखिए निष्काम कर्म करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है जीवन में। अभी आप हो ना, तो आप लोगों को निष्काम कर्म ही करना चाहिए। फल की इच्छा से रहित होकर के बिना फल की आशा को लिए हुए कर्म करना चाहिए। आप यदि किसी के साथ मदद कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मेरा भी ये मदद करेगा इसलिए मैं इसके साथ कर्म कर रहा हूँ। नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। नहीं, किसी की मर्यादा नहीं। आप किसी को भोजन करा रहे हो तो इस आशा से मत कराओ कि मुझे भी अगले दिन वो भोजन कराएगा। ठीक है, उसकी भी आशा छोड़ दो कि कराए तो भी अच्छा, नहीं कराए तो भी अच्छा है। ठीक है, ऐसा भाव होना चाहिए। तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं, इसको कर्मों में कुशलता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला श्लोक पढ़िए मीनाक्षी जी, 51 से 51 से पढ़िए। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कि अब किस तरह का कर्म होना चाहिए। तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मनीषी लोग जो होते हैं, कहते हैं कि मनीषी लोग जो है 51 नंबर का श्लोक है, मनीषी ज्ञानी लोग जो बुद्धि योगी हैं, जो बुद्धि का उपयोग करके कर्म करते हैं, कर्म योगी हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी बात कहा है यहाँ पे कि मनीषी लोग, ज्ञानी लोग बुद्धि के सहाय से किए कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करते हैं और जन्म मरण के बंधन से छूटकर निर्मल पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो मनीषी लोग हैं, मनीषा जो मन को परमात्मा में लगा चुके हैं, उन्हें मनीषी कहते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो बुद्धि योगी हैं, जो बुद्धि के द्वारा योगों को प्राप्त कर चुके हैं, जो कर्म योगी हैं, जो निष्काम कर्म योग करके उसकी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग देते हैं। जो कर्मों के से प्राप्त होने वाला फल है ना, उसको भी त्याग देते हैं, मिले चाहे न मिले। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह
उनको त्यागना ही पड़ता है कर्मों के फलों की स्थिति में। और कहते हैं कि जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त होते हैं। जन्म के बंधन मतलब ये जो बार बार जन्म होता है ना, ये बार बार जन्म और मरण होता है। हम जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, जन्म लेते हैं फिर मरते हैं। जो ये स्थिति प्राप्त होती है इससे मुक्त हो जाती है और इससे मुक्त होकर के दुखहीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इन 3 प्रकार के दुखों से छूट करके मोक्ष में चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धि योगी लोग हैं, जो कर्मयोगी हैं, ये अर्जुन वो कर्मों से प्राप्त होने वाले फल है ना उसको भी त्याग देते हैं। परंतु क्या आप लोग कर्मों के फल को त्यागते हो क्या? बोलिए, त्याग करने की क्षमता आप में है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कर्मों के फल को त्याग करने की क्षमता आपके भीतर है? नहीं है, क्योंकि आप मनीषी नहीं हो, क्योंकि आप ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि आप बुद्धि योगी नहीं हो, क्योंकि आप कर्म योगी नहीं हो। तो इसलिए आपको क्या बनना चाहिए? ज्ञान योगी बनना चाहिए, कर्म योगी बनना चाहिए, मनीषी बनना चाहिए, कर्म योगी बनना चाहिए। जो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाता है, ज्ञान की उच्चतम धरातल पे पहुंच जाता है, वह कर्मों के फल को त्याग देता है, ठीक है, और वह अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अब आप आवश्यकता पड़ती है कि आप लोगों को ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान अगर आपके पास आ जाएगा तो आप ज्ञान योगी हो जाओगे, ज्ञान में स्थित हो जाओगे, ज्ञान योगी हो जाओगे। तो इस संसार सागर से एक दिन आप छूट जाओगे, बार बार जन्म नहीं लोगे, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। आज की स्थिति क्या है? हमें तो पता ही नहीं है कि क्या ज्ञान है, क्या कर्म है, क्या मोक्ष है, ये भी नहीं है। जन्म लेते हैं हम लोग, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, यही चलता है। जब गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तब जाकर के ये पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तब जाकर के कुछ थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग तो इसी अवस्था में पड़े हुए हैं कि उनको कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि मुझे ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्ञान लेना है कि नहीं लेना है। ये इसी भाव में बहुत से लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। जितने लोग हैं लगभग इसी दृष्टि में पड़े हुए हैं कि ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, लेना है कि नहीं लेना है, मुक्त होना है कि नहीं होना है। उनको कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञानी बनना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ज्ञानी बनिए। ज्ञानी तब बनेंगे जब गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, वेदांत को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब ज्ञानी बनेंगे। आगे के श्लोक में कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह की दलदल को पार कर जाएगी तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा जो कुछ तूने अभी सुना है, सुनना है या सुना है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि जो है ना, अभी तेरी बुद्धि जो है ना मोह के दलदल में फंसी हुई है। किसमें फंसी हुई है? मोह में फंसी हुई है। और जब तेरी बुद्धि जो है मोह के दलदल से निकल जाएगी ना, तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। जो जितने भी तेरे ये आचार्य, तेरे भाई बंधु सब दिख रहे हैं, ये सबके प्रति तू उदासीन हो जाएगा। अभी तेरे अंदर मोह बड़ा भरा पड़ा है। मोह को क्या कहते हैं आज की भाषा में? बोलिए। हैं? लगाव, प्यार जिसको बोलते हैं कि मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ अपने बच्चे से, मैं अपने पति से प्यार करता हूँ, फलाना आदमी से प्यार करता हूँ,
मुझसे करता हूँ, परिवार से करता हूँ। तो ये प्यार जो है, अब आज का शब्द है, कल का शब्द मोह था। क्या था? मोह था। तो ये जो मोह है ना, तो जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जब तू ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा, उस समय तू, तेरे अंदर से जो प्यार का भूत सवार है ना, वो छूट जाएगा। प्रेम जो तू लगा के बैठा है ना, वो छूट जाएगा। और जो कुछ तूने अभी सुना, जो कुछ तूने अभी सुनना है या सुना है, उसके प्रति भी तू उदासीन हो जाएगा। ये जो तेरे अंदर जितना ये मोह पड़ा हुआ है ना, किसी सब अपने लोग हैं, मेरे नाना है, नानी है, दादा दादी हैं, पितामह हैं, ये जितना तू मोह लगाए बैठा है ना, सब कुछ भूल जाएगा। क्योंकि जब इस तरह का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तो फिर कौन इस दलदल में फंसेगा। जब आपको ये पता चल जाए कि जो आपके परिवार में है, जो आपका है, वो आपका ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बोलिए। फिर तो मोह को छोड़ोगे ही ना। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं अगले जो है श्लोक में, कि कह रहे हैं कि हे अर्जुन, विविध प्रकार की सम्मतियों से अस्थिर तेरी बुद्धि जब समाधि से अचल, मतलब समाधि जब प्राप्त करोगे तो तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अभिप्राय मतलब ये है कि तू जो इन सुनी सुनाई हुई बातों, जाने वाली अथवा सुनने योग्य सम्मिलित को छोड़कर समाधि अवस्था में होकर जब निश्चय से विचार करेगा, तब तू बुद्धि योग को प्राप्त होगा। अभी तुझे बुद्धि योग नहीं प्राप्त हुई, अभी तेरे पास क्या है? सब सुनी सुनाई बातें का ज्ञान है। अभी आप लोगों के पास भी क्या है? कौन सा ज्ञान है? इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, किसी ने कुछ बता दिया, वही ज्ञान पड़ा हुआ है। कभी शास्त्रों का अध्ययन किया क्या आप लोग? नहीं किया। जब आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो इनसे उनसे सुन रखा है कि ऐसे हो गया, फलाना व्यक्ति का ऐसे हो गया, उसका ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। तो आप अब तक का जो भी आप लोगों के पास ज्ञान है, वह सब का सब सुना सुनाया है। क्या है? कि आपके घर में किसी ने कह दिया, किसी बड़े ने कह दिया, कहीं पे किसी कथा में चले गए, तो ये बस सुना सुनाया ज्ञान है। अभी आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, न गुरु के मुख से पढ़ा, ना ही जो है आपने इसको कभी अनुभूत किया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अभी जो तेरी बुद्धि जो है ना, अभी केवल सुनी सुनाई हुई बातों पे अभी टिकी हुई है, तुझे अभी वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। कह रहे कि कर्म कांड परक स्वर्ग नरक का वर्णन करने वाले श्रुतियों से तेरा जो ज्ञान है ना, वो कैसा ज्ञान है? वो कहते हैं कि कर्म कांड, तो कर्म कांड वाला तेरे पास ज्ञान है, तुझे स्वर्ग नरक वाला भी ज्ञान है, तेरे पास अभी श्रुतियों मतलब सुने सुनाई हुई बातों का ज्ञान है। तेरी बुद्धि अभी विक्षिप्त हो चुकी है, चंचल हो चुकी है, तेरी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, तेरी बुद्धि अभी चलायमान, विक्षिप्त चलायमान हो चुकी है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी ऐसे तो कभी वैसे। तेरी बुद्धि ऐसी हो चुकी है। जब तक तेरी बुद्धि निश्चल नहीं होगी, तब तक तू योग में अर्थात समाधि में नहीं टिक पाएगा, योग में नहीं प्राप्त, योग को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अगर जब तेरी बुद्धि स्थिर जब हो जाएगी ना, तब तुझे कर्म योग के रहस्य का ज्ञान प्राप्त होगा। अभी तेरी बुद्धि बस इनसे, कभी यहाँ से, कभी कर्म कांड पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी ये कथा सुन लिया, कभी वो कथा सुन लिया, तूने अभी ज्ञान के बारे में ABCD नहीं पढ़ा, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी भटक रही। आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह का ज्ञान, उसने कह दिया कि जो है हनुमान जी के मंदिर में पान के पत्ते पे बतासा नहीं रख के चढ़ाओगे तो हनुमान जी ना खुश हो जाएंगे, समोसे में लाल चटनी नहीं लगा खाओगे तो नौकरी नहीं लगेगी।
आ रही है ना? यही सब ज्ञान भरा पड़ा है ना। काले पर्स में लाल नोट नहीं रखोगे तो धन आना बंद हो जाएगा, यही सब भरा पड़ा है, पता नहीं कचरा कहाँ कहाँ से भर रखा है। किसी के घर से मनी प्लांट चुरा के नहीं लगाओगे तो धन तुम्हारे घर आएगा ही नहीं, वो तो प्रत्यक्ष चोरी हो गई ना। फिर आप किसी घर में पूछे हुए तोड़ लाते हो और कहते हो धन बढ़ जाएगा। ये सुनी सुनाई बातें, बिना इसका, बिना हाथ पैर के ये बातें हैं। कहीं से भी सुन लिया, कुछ भी सुन लिया, उसको फॉलो करने लगते। ये हाल जैसे आप लोगों का हाल होता है ना। जैसे आप लोगों को भी किसी ने कह दिया कि 5 पत्थर लेना और उसको डेली जल चढ़ाना उस पर रख कर। कोई कह दिया कि फलाना चीज करना और ये चीज ला करके ये चीज देना तो ऐसा तुम्हारे घर हो जाएगा। तो पता नहीं कौन कौन सी अनर्गल बातें, व्यर्थ की बातें अपने मन में भर रखी हैं। और यही हाल जो अर्जुन की हो रही है, यही हाल शायद आप लोगों का भी है। हम लोग जो है ना, जो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, या जो कर्म कांड करते हैं, जो पूजा करते हैं, वह कौन सी पूजा है बताएंगे आप लोग? भय वाली पूजा है। क्या है? भय वाली पूजा है। आप मंदिर इसलिए जाते हो कि नहीं जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, जाते रहते हैं, चलो क्या जाता है, चले जाते हैं। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर्म कांड करते हो, जो भी आप व्रत रखते हो, कथा करते हो, तीज रखते हो, भय लगा रहता है कि कुछ हो जाए। अभी करवा चौथ आ रहा है, इसलिए कर रहे हो कि पति न मर जाए। ये भय है कि नहीं है? ये भय है। तो जो भी आप कर रहे हो उसको जान करके नहीं कर रहे हो, भय वाली साधना कर रहे हो, भय वाली पूजा कर रहे हो, है ना? कि हम ये नहीं करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से नहीं करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण इनका सबका विरोध करते हैं गीता में। कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम ज्ञान को प्राप्त हो अर्जुन, कहाँ फंसे हुए हो? ठीक है, तू निश्चय बुद्धि में हो जा, एकाग्रचित हो जा, तो सारे तुम्हारे अंदर जो भ्रम पड़ा हुआ है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं 53 तक। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए पूछिए पूछिए। जब पार कर जाती है तो आप जिनके प्रति मोह लगाए होते हो ना, उनके प्रति उदासीन हो जाते हो। चाहे वो रहें चाहे न रहें, आपके पास रहें तब भी उनके प्रति आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर जाएं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिंदा रहें तब भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनके प्रति। ठीक है, उदासीन भाव हो जाता है। ठीक है।